टीवीएस ने रिसेंटली अपना एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है जिसका नाम है टीवीएस ऑर्बिटर, जिसका एक्स-शोरूम प्राइस रखा गया है 99,900 रुपये। लेकिन कुछ ही टाइम पहले हीरो वीडा ने भी अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, इसका नाम था वीडा VX2 गो एंड VX2 प्लस। तो VX2 प्लस का जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो लगभग सिमिलर ही आ जाता है टीवीएस ऑर्बिटर के मुकाबले। तो क्यों ना इनका कंपेरिजन किया जाए और आपको बताया जाए आपके लिए बेस्ट कौन सा है, क्योंकि कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया टीवीएस का ऑर्बिटर जो आ चुका है उसका वीडा VX2 के साथ में कंपेरिजन करो और हमारे को बताओ यार हमारे को इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए। तो देखो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों की प्राइसिंग से ही। टीवीएस ऑर्बिटर का एक्स-शोरूम प्राइस 99,900 रुपए जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। वहीं वीडा VX2 प्लस का एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 1,05,000 रुपए रहता है। बट इसको अगर आप डिस्काउंट में ले लेते हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से या फिर आप शोरूम पे भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो लगभग 1,09,000 रुपए में ऑन रोड पड़ जाता है और एक्स-शोरूम लगभग 95-96,000 रुपए के आसपास। तो दोनों का अगर ऑन रोड प्राइस निकालें तो दोनों का ऑन रोड प्राइस लगभग 1,09,000 1,10,000 रुपए के आसपास ही निकल के आएगा। अब ये जो एक्स-शोरूम प्राइस है राजस्थान का बता रहा हूँ, बाकी आपकी सिटी आपके स्टेट के हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइस वेरी करेगा, लेकिन वो ज्यादा नहीं, 5 से 7,000 रुपए के आसपास। अब बात करते हैं डिजाइन की। तो देखो दोनों के डिजाइन में आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। वीडा VX2 जहाँ पे आपको 12 इंच का फ्रंट व्हील देखने को मिलता है, रियर व्हील भी 12 इंच का देखने को मिलता है, एलॉय व्हील ही मिलते हैं फ्रंट में भी रियर में भी, और यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। जबकि टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर आपको फ्रंट व्हील जो है वो मिलता है 14 इंच का, तो काफी बड़ा टायर हो जाता है। सड़कों के ऊपर जो इंडियन सड़कें हैं पैथोल्स है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इसके अंदर स्मूथ राइड आपको देखने को मिलेगी। रियर टायर टीवीएस के अंदर भी आपको 12 इंच का ही देखने को मिलता है एंड रियर टायर के अंदर ही इसकी हब मोटर लगी हुई है। क्या पावर आगे बता दूंगा। बाकी फ्रंट में इसके अंदर भी आपको अलॉय व्हील ही मिलेगा, बट यहाँ पे आपको ब्रेकिंग सिस्टम फ्रंट एंड रियर दोनों ही ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे। दोनों में ही आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक, बट वीडा के अंदर आपको रियर में मोनोशॉक देखने को मिलेगा, जबकि टीवीएस के अंदर आपको ड्यूल सस्पेंशन देखने को मिलेंगे रियर में भी। बात करें हेडलाइट सेटअप की तो वीडा का हेडलाइट सेटअप पुराना जो हेडलाइट सेटअप आ रहा था कुछ उसी तरीके का आपको हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगा, और इसका हेडलाइट सेटअप जो है वो आपको हेड पार्ट पे नहीं देखने को मिलता, मतलब हैंडल बार पे नहीं देखने को मिलता, बॉडी पार्ट पे देखने को मिलेगा। जबकि टीवीएस के अंदर आपको बॉडी पार्ट की जगह आपको हैंडल बार के ऊपर हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगा, और दोनों में ही आपको एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। टीवीएस के अंदर एक नई कॉम्बिनेशन लाइट जरूर देखने को मिलती है और उसी के अंदर आपको इंडिकेटर भी देखने को मिलेंगे फ्रंट में भी रियर में भी। उसके बाद बात आती है डिस्प्ले की। तो देखो टीवीएस के अंदर आपको डिस्प्ले मिलता है 5.5 इंच का सिगमेंटेड LCD कलर डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि वीडा के अंदर जो आपको 4.3 इंच का TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। बात करें बूट स्पेस की तो वीडा ऑफर करता है 27.5 लीटर का तो बूट स्पेस एंड 4.8 लीटर का ग्लव बॉक्स, जबकि टीवीएस के अंदर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। ग्लव बॉक्स के नाम पे आपको एक इजी बॉक्स देखने को मिलता है जिसमें आप अपना मोबाइल जो है वहाँ पे रख सकते हो। तो डिजाइन की बात तो हो गई, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मतलब बैटरी की, मोटर की, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का लगभग 70-80% कॉस्ट जो है वो उसी में लगा होता है। बात करें सबसे पहले मोटर की तो दोनों में मोटर अलग अलग है। वीडा के अंदर आपको देखने को मिलती है साइड माउंटेड PMSM मोटर जिसकी पीक पावर 6 किलोवाट की है एंड टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। 3 मोड मिल जाते हैं, इको, राइड एंड स्पोर्ट। 0 to 40 जाने में लगता है 3.1 सेकंड एंड ग्रेडेबिलिटी देखने को मिलती है 18 डिग्री की। वहीं अगर टीवीएस ऑर्बिटर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मोटर मिलती है हब मोटर जिसके अंदर पीक पावर आपको मिलती है 2.5 किलोवाट की ही एंड टॉप स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर की। 2 मोड मिल जाता है, इको एंड सिटी। ग्रेडेबिलिटी 7 डिग्री की। 0 to 40 जाने में लगता है लगभग 6.8 सेकंड, जो कि वीडा की तुलना में डबल से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं बैटरी पैक की। तो देखो बैटरी पैक के अंदर डिफरेंसेस है, बट रेंज के मामले में जिसमें कम बैटरी पैक है उसकी रेंज ज्यादा है, मतलब टीवीएस की रेंज ज्यादा है। तो पहले वीडा की बात करते हैं। वीडा के अंदर आपको 3.4 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलता है। यहाँ पे है ना बैटरी पैक 2 बैटरी पैक है। आपको स्कूटर के अंदर डिटेचेबल बैटरी पैक देखने को मिलता है जिसको आप 3 तरीके से चार्ज कर सकते हो। बैटरी को निकाल के अपने अपार्टमेंट, अपने फ्लैट में ले जाकर चार्ज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है फास्ट चार्जिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आपके घर के अंदर ही जो इसका चार्जर आएगा उस चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। और 3.4 किलोवाट के बैटरी पैक से आपको रियल वर्ल्ड रेंज लगभग 100 के आसपास देखने को मिलेगी। चार्जिंग टाइम की बात करें तो फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो 62 मिनट के अंदर ये 0 to 80% चार्ज हो जाएगी। बट अगर आप होम चार्जिंग चार्ज कर रहे हो, घर पे चार्ज कर रहे हो, तो जो साथ में चार्जर आता है 580 वॉट का आता है। 0 to 80% चार्ज होने में लगभग 4.25 से 4.5 घंटे लगते हैं। बात करें टीवीएस ऑर्बिटर की तो इसके अंदर आपको 3.1 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिससे आपको रियल वर्ल्ड रेंज लगभग 120-130 के आसपास मिल सकती है, क्योंकि आईडीसी रेंज काफी अच्छी खासी है 158 किलोमीटर की। अब इसमें आपको फास्ट चार्जिंग ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, बट जो साथ में चार्जर आएगा वो आएगा 650 वॉट का, जिससे 0 to 80% चार्ज करने में लगेंगे लगभग 4 घंटे 10 मिनट। सीट हाइट की बात करें तो वीडा के अंदर आपको सीट हाइट देखने को मिलती है 777 mm की, जबकि टीवीएस के अंदर मिलती है 763 mm की। ज्यादा फर्क नहीं है। अब अगर वारंटी की बात की जाए तो दोनों ही 3 साल की वारंटी तो ऑफर करते हैं, बट वीडा सिर्फ 30,000 किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर करता है एंड टीवीएस 50,000 किलोमीटर
तक की वारंटी। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वीडा के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है 157 mm का, जबकि टीवीएस के अंदर आपको 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये अच्छी है, रूरल एरियाज के अंदर काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अब अगर स्मार्ट फीचर्स की बात करें, कुछ फ्यूचरिस्टिक फंक्शंस की बात करें, तो दोनों के अंदर ही आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, दोनों के अंदर ही आपको ऐप फंक्शनलिटी भी देखने को मिलेगी। वीडा के अंदर वीडा एप्लीकेशन है, टीवीएस के अंदर स्मार्ट एक्स एप्लीकेशन है। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से क्या है, जैसे SMS अलर्ट हो गया, कॉल अलर्ट हो गया, म्यूजिक कंट्रोल हो गया, इस तरीके के जो बेसिक फीचर्स है वो सारे आपको देखने को मिलते हैं। जो टॉप नॉच स्मार्ट फीचर्स है वो तो आपको उन्हीं प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे जो इन कंपनीज के प्रीमियम प्रोडक्ट्स है। बाकी वीडा के अंदर आपको हिल होल्ड क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, जबकि टीवीएस आपको ऑर्बिटर के अंदर इस प्राइस पॉइंट के ऊपर भी हिल होल्ड एंड क्रूज कंट्रोल ऑफर कर रहा है। तो ये तो बात हो गई ओवरऑल सारे स्मार्ट फंक्शंस की, सारे परफॉर्मेंस रिलेटेड, सारी डिजाइन रिलेटेड। अब बात करते हैं आपको कौन सा लेना चाहिए। तो देखो दोनों ही कंपनियां आज की डेट में अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी सेल्स भी है, जैसा आपने ईवी सेल रिपोर्ट में देख ही लिया होगा। देखो दोनों ही कंपनियां लेजेंडरी कंपनीज है। टीवीएस भी सालों से स्कूटर बनाती हुई आ रही है, हीरो भी काफी टाइम से स्कूटर्स बनाती हुई आ रही है। उन्होंने वीडा V1 V2 सीरीज लॉन्च करी, काफी अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद VX2 भी लॉन्च किया, जिसका काफी अच्छा रिजल्ट सामने आया है। तो हाँ, स्कूटर्स के ऊपर R&D तो दोनों ही कंपनियां अच्छी कर रही है। और टीवीएस की ऑर्बिटर का डिजाइन आपने देखा होगा, मैं कह रहा हूँ काफी अच्छा डिजाइन है। जो टायर साइज दिया है, फ्रंट 14 इंच, रियर 12 इंच, जो कि स्टेबिलिटी भी अच्छी रखता है। जो इंडियन रोड्स है, पैथोल्स है, वहाँ पे भी आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, क्योंकि टायर साइज बढ़ जाता है तो जो चलाने का कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। अब देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपको टॉप स्पीड ज्यादा चाहिए, पावर ज्यादा चाहिए, तो आपको वीडा के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि 6 किलोवाट की पीक पावर, 80 की टॉप स्पीड मिल रही है। बट अगर आप चाहते हो नहीं यार एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर हो, ईजी एक्सेसिबल हो और कुछ न्यू हट के डिजाइन हो, तो आप टीवीएस पे भी जा सकते हो। अगर आप लो स्पीड से भी काम चला लो, वैसे सिटी के हिसाब से तो मुझे लगता है कि यार 60-65 की स्पीड भी ठीक ठाक रहती है। एंड फिर बात आती है रेंज ओरिएंटेड। अगर आपको 100 किलोमीटर के आसपास की रेंज चल जाएगी तब आप जा सकते हो वीडा के ऊपर। बट अगर आपको रेंज थोड़ी ज्यादा चाहिए, 10-20 किलोमीटर भी ज्यादा चाहिए, तो आपको टीवीएस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि रेंज थोड़ी ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं वीडा के कंपैरिजन में। एंड फाइनल पॉइंट आता है कि अगर आप चाहते हो डिटेचेबल बैटरी वाला, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके घर के अंदर चार्जिंग इशूज रहते हैं, आप अपार्टमेंट में रहते हो या फिर फ्लैट्स में रहते हो, चार्जिंग इशूज रहते हैं, पार्किंग के अंदर चार्ज नहीं कर सकते, बैटरी को निकाल के अपने अपार्टमेंट में अपने घर के अंदर ले जाके चार्ज करना है, तो आप वीडा पे जाना। बाकी अगर आप चाहते हो कि नहीं यार फिक्स बैटरी से भी काम चल जाए और हमारे को टीवीएस का ही भरोसा चाहिए, तो आप टीवीएस ऑर्बिटर भी ले सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, सर्विस के बारे में आप कमेंट में बता सकते हो। और इस तरीके के वो वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में। ओके बाय।